आप इधर से आ जाओ थोड़ा सा इससे। ये आप इस साइड से लो, आप थोड़ा डायगोनल आओ, ये चीज़ पूरी आ जाएगी। बस 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 बस, डन। शुरू करें, लाइव हो गए हम। ओके, सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 92.7 बिग एफएम से मैं हूं आरजे निवेश। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2020 एक अनएक्सपेक्टेड ईयर रहा। इस साल हमने जो जो नहीं सोचा था हमारे साथ वो हुआ। हम घर के अंदर भी रुक गए, हम न जाने किन किन पचड़ों में फंस गए। हमने कुकिंग करी, हमने सिंगिंग करी, हमने घर में काम किया, वर्क फ्रॉम होम में हमने बहुत आराम किया। लेकिन उसी के साथ साथ बच्चों ने भी स्कूल से पीछे हटने का फैसला किया, यानी कि वो भी घर के अंदर कहीं ना कहीं कैद हो गए। बेचारे बच्चों के स्कूल छूट गए। वो बच्चे जो घर से निकलकर स्कूल में बहुत सारी मस्ती करते थे, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रुक गई। लेकिन अब इन चीज़ों को वापस से स्टार्ट करने का वक्त आ गया है, यानी कि साल 2021 आ गया है। और 21 यानी 21 एक शुभ फिगर माना जाता है हम लोगों में। और कहा जाता है कि किसी भी फिगर के आगे जब एक लगता है तो बड़ी शुभ शुरुआत होती है। और इसी शुभ शुरुआत के लिए आज मैं मौजूद हूँ द TMPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स के एक पुरानी ब्रांच द मदर्स प्राइड स्कूल में। और यहाँ पर बच्चे किस तरह से इस नए सेशन को एंजॉय करने वाले हैं, किस तरह से यहाँ पर सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं और कैसे टीचर्स यहाँ पर तैयार हैं बच्चों के नए सेशन में उनको पढ़ाने के लिए। भाई बहुत हुआ डिजिटल पढ़ाई, अब बारी है वापस से क्लासरूम्स के अंदर बैठ के मस्ती करने की और पढ़ाई करने की। तो चलिए मैं चल रहा हूँ अंदर मदर्स प्राइड स्कूल में और बात करूँगा टीचर से, बच्चों से, देखूंगा वो एटमॉस्फेयर जो यहाँ का है और जो आपके बच्चे भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं द मदर्स प्राइड स्कूल में आके। तो चलिए चलते हैं अंदर। देखिए सबसे पहले ना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, सैनिटाइज़र, जिसको हम लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते थे लेकिन साल 2020 में इसकी प्रायोरिटी हमें समझ में आई। उसके बाद टेम्परेचर नापाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, कितना तापमान है हमारे शरीर का? 32.6, मतलब हम सुरक्षा के घेरे में हैं। देखा, मैं भी सुरक्षा के घेरे में हूँ और भैया भी सुरक्षा के घेरे में हैं। पूरी तरह से सेफ्टी यहाँ पर आपको दिख सकती है। और अब मैं आपको अंदर का एटमॉस्फेयर दिखाऊंगा। बड़ा प्यारा सा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। देखिए ग्रीनरी से होते हुए हम पाथवे को क्रॉस कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये फेसबुक लाइव सिर्फ एक लाइव नहीं है, ये एक मौका है आपको ये दिखाने का कि स्कूल्स वापस से ओपन है, स्कूल्स में वापस से सेफ्टी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस करनी है और बहुत मस्ती बच्चों को करनी है। तो चलिए टीचर से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हैं। ओके, गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, इतनी दमदार आवाज़ के लिए मेरी आवाज़ दब गई। देखिए कहते ना फीमेल्स के सामने मेल्स की आवाज़ वैसे भी दब जाती है और टीचर के सामने तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। मैं कहाँ से बात शुरू करूँ? सारी लेडीज़ हैं, मैं कहाँ से लेडीज़ फर्स्ट कहूँ? ओके, लेडीज़ इज़ ऑलवेज राइट, मैं राइट से आता हूँ। ओके मैम, क्या नाम है आपका? आशमत। माइक से? आशमत। ओके, आशमा। सो आशमा, द मदर्स प्राइड स्कूल में हम हैं इस वक्त। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। लॉकडाउन के दौरान लास्ट ईयर किस तरीके से आपने बच्चों को हैंडल किया और पढ़ाई के वो कौन से चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए? First of all, a very good morning to everyone and I welcome to the Mother's Pride School. On behalf of the TMPS family, I wish everyone a very happy new year. So, as for this live session, I hope everyone is very keen to start the live session, and it is about the students, which is back to school. So here it is RJ Nivesh with 92.7 Big FM. So as I asked the question that how the school was during the lockdown. So as you can see that mostly the teachers are here and they are just ready for the students and they are waiting. Keenly they are waiting for the students that when they will come. And the show is about back to school only. And during the lockdown process, the students were just not exactly ready to study. But slowly and gradually, they just were adjusted towards it. ओके फाइन।
अच्छा अभी ना वो चैलेंजेस कौन से थे मैं वो भी जानने वाला हूँ टीचर्स से यहाँ पर। मैं इस वक्त बिल्कुल मौजूद हूँ। बैक टू स्कूल 2021 यानी 2021 में हम पहुँच गए और यहाँ पे बच्चे कैसे पहुँचेंगे, किस तरीके से जो बच्चे हैं उनको सेफली पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ जानेंगे। मगर उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि जब डिजिटल पढ़ाई हो रही थी तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस थी जब आपको लगा कि यार नहीं, हमें स्कूल में पढ़ाना ज़्यादा बेहतर है, ये काम यहाँ नहीं हो सकता। तो मैम क्या नाम है आपका? गरिमा। गरिमा जी, हमें बताइए कि साल 2020 में जब आप बच्चों को डिजिटली पढ़ा रहे थे तो कैसा लग रहा था और वो क्या चीज़ थी जो आपने ऑब्जर्व करी? गुड मॉर्निंग। जब हमको ये पता चला कि हमें वीडियोस भेज रहे हैं बच्चों को, तो सबसे पहले तो बच्चों से ज़्यादा तो हम लोग नर्वस हो रहे थे कि हम अपने वीडियोस कैसे बनाएंगे। पहला वीडियो तो ऐसा बनाया तो हम लोगों ने उसको कई बार बनाया है, तब सेंड किया है, बहुत बार रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर वीडियो बना पाए अपने बच्चों के लिए। हम अपने स्कूल को बच्चों के घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, जिससे बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। उसके लिए हमने भी बहुत मेहनत करी है। हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा के जाती है और हमने भी बहुत कुछ सीखा है। इसका पूरा श्रेय हम अपने प्रिंसिपल मैम और पूरी मैनेजमेंट को देंगे, जिसने हमारी हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में बहुत हेल्प करी है और हम अपना बेहतर प्रदर्शन करें, इसके लिए हमेशा हम लोग को प्रोत्साहित किया। क्या बात है। अच्छा अभी नेक्स्ट सवाल हम उधर ट्रांसफर करते हैं। क्या नाम है आपका? My name is Anushri Srivastava. ओके अनुश्री, बीइंग अ फीमेल घर के भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, काम होते हैं, तो लॉकडाउन में बच्चों को पढ़ाना और घर का काम कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? It was one-to-one challenge and we have all accepted it under the super guidance of our principal, Mrs. Priya Malhotra, and it was a total team support with all the school management and the staff. We had done it with full enthusiasm because as it was something new for us also to learn, and through the different videos we have also shared small modules for our children to make their studies a better one. So we just try to do it in a well educated and a well proper manner. So let us move to the nursery section, as our school management has also planned some different technologies for the new kindergarten students. And in our kindergarten classes, we have started with the two major classes. One is your interactive live session, Okay. and the other is your virtual classes. So I request everybody to move forward to our nursery section and have a look to how we will move forward to our kindergarten students. इंट्रैक्शन क्लासेस और वर्चुअल क्लासेस के लिए चलिए एक बार चलते हैं नर्सरी में, देखते हैं कि बच्चों के लिए क्या नई तैयारियां हैं नए सेशन में, यानी 2021 किस तरह से बच्चों के लिए नए फ्लेवर लेकर आ रहा है। सो मैम प्लीज मैम आप लोग भी आना चाहेंगे तो आइए प्लीज साथ में। भाई नर्सरी में मैं एक लंबे वक्त के बाद जा रहा हूँ, जब से पढ़ाई छोड़ी थी नर्सरी में दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई। अरे सही है, ये कलरफुल टेबल्स आप देख रहे हैं ना, मैं इस पे पता नहीं आ पाऊंगा कि नहीं, और आऊंगा कि दोबारा की कोई बैठ पाएगा कि नहीं। हाँ मैं थोड़ा एडजस्ट कम हो रहा हूँ। मैम प्लीज सीट, हैव अ सीट। आइए हम लोग इस पे बैठ के बात करेंगे। राउंड टेबल वार्ता होगी यहाँ पे भी, गोल मेज सब हम लोग आयोजित करते हैं। प्लीज हैव अ सीट। जी मैं चश्मा उतार दूँ? बिल्कुल। देखिए इस वक्त हम लोग बड़ी क्यूट सी टेबल पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं। टेबल भी यहाँ पर बड़ी प्यारी सी है। अब मैम बताइए यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। वर्चुअल क्लासेस के लिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको, प्लीज़ एक बार टर्न करिए उधर, पैन करिए कैमरा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ वर्चुअल क्लासेस के लिए पूरा अरेंजमेंट है। सो अब बताइए मैम किस तरह से बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, क्या चीज़ें होंगी? Sir, first of all, we take the live sessions by doing the things on the board and using duster and chalks. Along with that, we also take the virtual classes on our smart board by showing small modules, videos. We also have the yoga sessions for the kindergarten students so that they can come and warm up themselves. Then we also move on to the rhymes and the poem session, which gives a very different look in our kindergarten students. ग्रेट। सो कहने का मतलब है यहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स हैं बच्चों के मस्ती के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। Exactly. And through our live sessions, we also show the different type of means of transports are here. We have the posters for different things over here. For the oral sessions, we have the sounds of animals. So different posters are also stuck all through around us, so that at least
Via having a look at the things, children can pronounce the things and they can also develop on their oral and oral skills. ग्रेट. सो सबसे पहले नर्सरी से स्टार्ट इसलिए किया ताकि आपको बता सके कि जो नए बच्चे इस नए सेशन में यहाँ पर आएंगे उनके लिए क्या डिफरेंट होगा द मदर्स प्राइड स्कूल में. लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनकी क्लासेस चल रही हैं और किस तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और कैसे पूरी तरह से वो सेफ्टी मेजरमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आपको पता चले कि द मदर्स प्राइड स्कूल हर मामले में, हर मायने में, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और स्पेशली कोविड के हर नॉर्म्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने की पूरी तैयारी है. और ये बात इसलिए बताना ये तो ज़रूरी है कि देखिए बच्चे ना 1 साल तक घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं. अब बारी थोड़ा सा मस्ती की है, मज़े की है. तो चलिए चलते हैं जो क्लासेस चली हैं. ये स्टेयर्स मुझे ऊपर लेके जाने वाली हैं. चलिए आइए. अच्छा, फेसबुक लाइव का ना सबसे मज़ा यही होता है कि यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं. तो चलिए ये सारा कुछ यहीं से शुरू होगा और यहीं से हम आपको बताएंगे. ओके, सो विच वे? ओके, देखा वर्कआउट आज सुबह ना करने का नतीजा, सारा वर्कआउट यहीं पे हो रहा है, फिटनेस भी यहीं से होगी और पढ़ाई तो खैर हो ही रही है. यहाँ पे आप देख सकते हैं सैनिटाइज़र यहाँ पर भी रखा है ताकि बच्चे जब ऊपर आएँ तो सैनिटाइज़र यूज़ करें और उसके बाद वो क्लास की तरफ मूव करें. ओके, दूसरा ग्रेट. मैं कम इन सर? अरे टीचर के होते हुए मैं बिना परमिशन के घुसता ही नहीं हूँ. ओके, मैं आगे से चल के बच्चों से बात करता हूँ. आइए. हाँ, हेलो सर, मेरा नाम निवेश है, मैं बिग एफएम से हूँ. हेलो. बिल्कुल, मैं सैनिटाइज करके आया था हाथ और मैंने इसलिए आपसे हाथ मिलाया है. यहाँ ऑलरेडी सैनिटाइजर अभी जस्ट किया मैंने सैनिटाइजर. देखिए कोई बात नहीं सर, हो रहा है. मैं चाहूँगा कि एक बार आप इधर आइए मेरे साथ प्लीज़. इस कैमरे को मैं ना पैन करके दिखाना चाहता हूँ कि बच्चे यहाँ पर पूरी तरह से बैठे हुए हैं और डिस्टेंस फॉलो किया जा रहा है, बाकायदा पढ़ाई की जा रही है. सो आप सब लास्ट ईयर तक घर में पढ़ रहे थे, डिजिटल पढ़ाई हो रही थी, कैसा लग रहा था? कौन बताएगा मुझे? प्लीज़ बताइए. Hello sir, nice to meet you. My name is Salvi and I would like to tell the experience which I experienced last year. That was not very awesome. I would like to tell this that I enjoy offline classes more because there is no such thing like that we can interact with our teachers in real time and ask our questions obviously. But I would like to appreciate the efforts of my teachers because they have adapted so well to the technology and the situation and they have worked really hard for us. We were given the subject materials, study materials regularly and there was no such thing like, but I would say that I enjoy offline classes more. ऑफलाइन क्लास. अच्छा, ऑफलाइन क्लासेस का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? घर पे रहना या घर पे एंजॉय करना? घर पे enjoy करना. घर पे एंजॉय करना. पढ़ाई कितनी करी और शैतानियाँ कितनी करी? 50-50 हुई है. घर पे बहुत परेशान किया गया है मम्मी पापा को और मम्मी पापा की बारी है कि बच्चों को वापस से स्कूल की तरफ भेजा जाए. बैग उठाओ, टिफिन पैक करो, सीधा स्कूल चले जाओ. ओके. अच्छा, सबसे ज़्यादा चैलेंज आपको कब आया वर्चुअल स्टडी करते हुए? कौन बताएगा मुझे लॉकडाउन के दौरान? चलो आप बैठ जाओ. थैंक यू. आप बताओगे? ये बिल्कुल मेरे जैसा है, मुझे लग रहा है कि इसने पढ़ाई नहीं करी है, मेरे जैसा बंदा है. क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, शिवांक सोनकर. शिवांक लॉकडाउन में पढ़ाई करी है? नहीं. अरे शाबाश, इसे कहते हैं ऑनेस्टी. बिल्कुल भाई, इसी ऑनेस्टी की मुझे ज़रूरत है. लेकिन पढ़ाई कर लो थोड़ा सा. अब वापस स्कूल ओपन होने वाले हैं और यहाँ पर टीचर्स बिल्कुल पढ़ाएंगे. यहाँ पे बहाना नहीं चलेगा कि पीछे बुक मम्मी लेके बैठी हैं और पढ़ाई हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता ना. तो यहाँ पे अब आपको पढ़ना ज़रूरी है. और मैं वापस से आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाई की जा रही है. डिजिटल पढ़ाई का जो एक फ्लेवर है वो यहाँ पर भी दिया जा रहा है. और बच्चों के लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी के साथ नई चीज़ें उनको सीखने का मौका अब मिलेगा इस साल 2021 में. और इसी के लिए द मदर्स प्राइड स्कूल बिल्कुल तैयार है. एम आई राइट? Yes. थैंक यू. सो अभी हम किसी और क्लास में मूव करने वाले हैं, आगे चल रहे हैं. एक क्लास और यहाँ पर चल रही है, मैं उसको भी देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या पढ़ाई हो रही है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है. मैम मैं कम इन? प्लीज आइए. जी. नाप तौल बताई जाती है. जैसे
कम ज़्यादा। मैम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चों से थोड़ा सा इंटरेक्शन करूँ। हिंदी की क्लास चल रही है? क्या बात है। अभिकारी शब्द मैम ये क्या होता है, मुझे थोड़ा सा याद है, मैं भूल गया हूँ। सर ये होते हैं जैसे हम लोग क्योंकि, लेकिन, परंतु ये शब्द इस्तेमाल करते हैं अंदर, हाँ। धीरे, तेज, हाँ। ये जो शब्द होते हैं इन्हीं का अभिकारी मतलब वो वर्ड्स जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए बीच में यूज होते हैं। करने के लिए भी होते हैं और कनेक्ट करने, उसका भेद है फिर अभिकारी शब्द में जो कनेक्ट करता है। ओके। और ये संबंध जोड़ता है, जैसे के अंदर, हाँ। के बाहर, के पीछे, के आगे, ये संबंध बोधक। क्रिया विशेषण में 4 भेद हो जाते हैं। करने का ढंग बताता है, रीतिवाचक, स्थान कहाँ पे बैठ करके आपने काम किया है। कालवाचक समय बताता है कि किस समय आपने किया, कल किया या 2 महीने पहले किया या 4 दिन पहले किया। परिमाण में नाप तौल कि मैंने थोड़ा खाया, उससे ज्यादा खरीदा, इस तरीके के शब्द इसमें आते हैं। आपका आता है संबंध में, जैसे स्कूल के बाहर मंदिर है, सड़क के पास खड़ा है, जब तक आप के नहीं जोड़ेंगे संबंध बोधक। एग्जैक्टली भाई, दो वर्ड्स को कनेक्ट करने का जो मेन वर्ड्स होते हैं वो इसके अंडर आते हैं। ऊंचे होते हैं ये लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारे वर्ड आते हैं। विस्मयादिक में जैसे अरे, वाह, शाबाश, इस तरीके के। जो निपात वो वर्ड होता है जिसमें हम लोग स्पेशली जोर लगाकर बोलते हैं, जैसे तुमने ही ये काम किया है, मैंने भी ये किया था, मुझे भी बुलाया है, वो निपात है। तो तुम सब ने लास्ट ईयर वर्चुअल क्लासेस अटेंड करी थी? वेरी गुड। इस साल आप सब स्कूल में बैठ के पढ़ाई करोगे? मैं ये सब वर्ड यूज कर रहा हूँ ना। मैंने कहा कि थोड़ा सा जब मैंने पढ़ाई करी है तो उसका रिजल्ट भी देख लिया जाए। तो अच्छा, मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताइए। हिंदी की क्लास में आप लोग जब वर्चुअल पढ़ाई करते थे लास्ट ईयर, तो मजा आता था या डर लगता था? बताओ जल्दी, कौन बताएगा मुझे? आपका नाम क्या है? सुरभि। मजा आता था घर पे पढ़ाई करने में, हिंदी में पढ़ाई करने में? घर पे पढ़ाई करने में उतना मजा नहीं आया था ऑब्वियसली, बिकॉज़ ड्यूरिंग ट्रेडिशनल क्लासेस हम लोग की क्लासेस मतलब इट्स लाइक अ फीलिंग ना, होम पे वो फीलिंग नहीं आती है ट्रेडिशनल क्लासेस वाली। एग्जैक्टली, होम पे बिल्कुल वो फीलिंग नहीं आती, बट यहाँ आके मजा आ रहा है पढ़ाई करने में। यस सर। अच्छा, आफ्टर लॉन्ग टाइम जब आप लोग स्कूल आए, 1 साल के बाद, मेरे ख्याल से एक सेशन के बाद आप लोग स्कूल आए हो, तो दोस्तों से मिलके कैसा लगा? वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी। शक्लें भूल तो नहीं गए एक दूसरे की? पक्का? बच्चे बड़े तो नहीं हो गए एकदम से? नहीं, लेकिन थोड़े मोटे जरूर हो गए खा खा के घर में, है ना? लेकिन हमारी सुरभि पर कोई अंतर नहीं आया। कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से जब देखिए क्लासेस चलती है ना, तो यहाँ पर बहुत मज़ा आता है, क्वेश्चंस करने में भी, मस्ती करने में भी, और स्पेशली जब पीछे वाला जो स्टूडेंट होता है वो आगे वाले स्टूडेंट से बैठे बैठे मस्ती करे और टीचर यहाँ पर खड़े खड़े उनको डांटे, ऐसा होता होगा ना मैम? अच्छा, बच्चों को डांटना आपने मिस किया ऑनलाइन? हाँ, वो तो किया, लेकिन ऑनलाइन भी कभी कभी डांटना पड़ता था। एक साथ सारे बोल रहे हैं तो समझ भी नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है। अच्छा, कितना टफ होता था जब एक साथ सब बोलते थे और वो पढ़ाते हैं? वो ज्यादा टफ होता है, क्लास में उतना टफ नहीं लगता है। क्लास में उतना टफ नहीं लगता है ना? क्लास में डस्टर भी आप दिखा सकते हो ऐसे, हाँ कौन बोल रहा है। मुझे बहुत दिखाया गया है हिंदी की क्लास में, से मुझे याद है। नहीं क्लास बच्चे कम पसंद करते हैं, वैसे ज्यादातर स्कूलों में मैंने देखा है। हाँ जी। कि हिंदी क्लास में, सीनियर क्लास में जाकर के हिंदी से भागने लगते हैं, क्योंकि टफ होने लगती है तो भागने लगते हैं बच्चे। हाँ, लेकिन अपनी लैंग्वेज है ये, अपने देश की लैंग्वेज है, तो भागिए मत इससे। आपको बहुत सारे अभी चैलेंजेस हिंदी में आगे मिलेंगे, और आप लोग ऑफकोर्स इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हो, हिंदी के साथ भी आपको कंफर्टेबल उतना होना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप कभी छोड़ नहीं सकते, और आपको लाइफ लॉन्ग अपने देश की लैंग्वेज है तो उस पर गर्व भी होना चाहिए और उसको यूज़ भी करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी देश में जाओ तो वहाँ पर इंग्लिश में कम्युनिकेट करो, वहाँ ट्रांसलेटर्स होते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करो। ये कभी मत सोचो कि आपको अगर हिंदी नहीं आती है या इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी में बोलोगे तो कोई दिक्कत होगी। दूसरे देश वाले हमारे देश में आते तो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं ना, तो इसलिए इतना टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है, एज अ लैंग्वेज अब आपको आना ज़रूरी है, इसलिए आप उस पर कमांड ज़रूर करो, बट हिंदी से भागो नहीं, ये अपनी लैंग्वेज है, प्राउड करो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी वर्चुअल क्लासेस तो खत्म हो गए, वापस से बैक टू सेशन 2021 में हम लोग हैं। सो अब नए सेशन के साथ, नए फ्लेवर के साथ आपको बहुत कुछ नया करना है इस साल। सो ऑल द वेरी बेस्ट निवेश की तरफ से, बिग एफएम की तरफ से, थैंक यू। मैं अब यहाँ से निकलूंगा, आपकी क्लास आगे कंटिन्यू हो, फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है? ओके, सो हमने 2 क्लासेस देखी हैं, और हिंदी की क्लास में हिंदी की पढ़ाई कैसे हो रही थी वो सब भी मैंने आपको दिखाया। अब मैं मैम से पूछ लूँ, मैम कहाँ हमको आप ले चलेंगे?
सर आप बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल। अच्छा मैम, ये बताइए, आप यहाँ पर सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, टीचर्स के सामने कितना आपको कनेक्ट रहना पड़ता था ड्यूरिंग द लॉकडाउन? नहीं, ऑब्वियसली हम सब इसको मत दीजिए तो नीचे आवाज़ जाएगी ना, कोई मतलब भी नहीं इसका। हाँ आइए, हम सब लोग जो थे इंटरकनेक्टेड तो रहते ही थे, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप ऑनलाइन पढ़ाना आसान काम नहीं है। तो क्योंकि जब तक हम आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं रहेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे कि किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। Exactly. एज यू नो कि ऑल ऑफ देम दे आर नॉट, द इंटरनेट फैसिलिटी इज नॉट गुड। सबके यहाँ इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी नहीं होती, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसके लिए हमारे मैनेजमेंट ने, हम लोग जितना भी जो लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे थे उनके लिए हम लोग ने वीडियोस बनाए और वो यूट्यूब पे भी शेयर करें। और हमारा TMPS केयर ऐप है, जिसके थ्रू आप पूरी पढ़ाई जो है, अगर आप इन केस नहीं कर पाए हैं लाइव क्लास अटेंड, तो भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्या बात है। और इसका सबसे अच्छा है, जस्ट स्टूडेंट्स जो हमारे स्टूडेंट्स हमारा फीडबैक देंगे, दैट आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट फीडबैक यू कैन गेट। स्टूडेंट्स का फीडबैक तो बड़े कमाल का है। बस स्टूडेंट्स को एक बात की ज्यादा खुशी है कि अब उन्हें वापस अपने दोस्तों के साथ स्कूल में आके मस्ती करने का मौका मिलेगा। घर वालों की कम डांट पड़ेगी, क्योंकि घर में पढ़ाई करते करते बहुत डांट खाई है, और इस डांट को अब कम करने का वक्त आ गया है। द TMPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स के द मदर्स प्राइड स्कूल की उस ब्रांच में जो सबसे पुरानी है और जो बिल्कुल तैयार है 2021 के न्यू सेशन के लिए, बच्चों के लिए न्यू एडमिशंस के साथ, जो आपको भी करवाने हैं। और अभी मैं वापस से आपको नीचे लेके चलता हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ प्लीज। एक बात बता दें कि हमारे जो भी अभिभावक, अभी नए अभिभावक अभी एडमिशन कराते हैं जनवरी में, तो ऑनलाइन टीचिंग फैसिलिटेट करने के लिए, ऑनलाइन टीचिंग में मदद करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें एक फ्री टैबलेट दी जाएगी, जिसमें कि टॉकिंग फीचर्स भी रहेंगे, जिससे कि वो आसानी से, अगर अभी जहाँ तक उम्मीद है मार्च तक हमें ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, तो उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये बात है। तो मतलब मार्च तक के लिए भी यहाँ पर फैसिलिटी है, और उसके बाद जब नया सेशन शुरू होगा तो आई होप कि हम इस कोविड से बाहर आ जाएंगे और ये जो न्यू नॉर्मल है ये ओल्ड नॉर्मल हो जाएगा, और हम वापस से अपनी ओल्ड जिंदगी की तरफ एक नए तरीके से आगे बढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और नीचे चलता हूँ। मैं अब आपको मिलवाने वाला हूँ द मदर्स प्राइड स्कूल की प्रिंसिपल से, प्रिया जी से। उनसे भी जरा बात कर ले, भाई नया साल है तो क्या सोचना है उनका, किस तरह से उनकी तैयारी है। चलिए जानते हैं। वी आर रेडी, एग्जैक्टली, वी आर रेडी। आज प्रिंसिपल से हम बात करेंगे, आज प्रिंसिपल हमसे बात नहीं करेंगी। आज मज़ा आ रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो बचपन का स्कूल वाला फ्लेवर था वो वापस आ गया है। आज मैं स्कूल में पूरा घूम रहा हूँ। अच्छा मैम, यहाँ जब बच्चे शैतानी करते हैं तो उनके साथ क्या किया जाता है? मतलब मुर्गा बनाया जाता है, उठक बैठक करवाई जाती है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं ना, मैं अपने आप को सेफ महसूस कर सकता हूँ ना? बिल्कुल नहीं, पता चला एक बार मुझे बाकायदा मुर्गा बनाया गया, फिर उठक बैठक करवाई गई, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा मैं एक बार मैं चाहूँगा कि सारी टीचर्स का इंट्रो तो कराइए। मैंने कुछ से बात करी है, कुछ से तो एक बात भी नहीं कर पाया मैं जी। एक बार सबका इंट्रो प्लीज़ मुझे बताइए, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? आप हैं निशात मैम। हेलो मैम। बहुत पुरानी टीचर हैं और ये बेसिकली MSc केमिस्ट्री हैं और केमिस्ट्री पढ़ाती हैं। मैम केमिस्ट्री मुझे कभी समझ में नहीं आई मैम, बहुत डर लगता था मुझे, फॉर्मूले याद नहीं रहते थे, इक्वेशंस में याद नहीं रहते थे कि क्या होता था। सबसे इजी मुझे बस O2 लगता था, H2O O2, बस यही समझ में आता था, बाकी बहुत चैलेंजिंग होता था। लेकिन आप केमिस्ट्री पढ़ाते हो, सैल्यूट है आपको। तो बहुत चैलेंजेस आए होंगे ऑनलाइन पढ़ाने में केमिस्ट्री? तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, हम लोगों ने वीडियो बनाए, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आई, पर हम लोगों ने अपने एरर्स को रिमूव किया और दोबारा से वीडियो बनाए। फिर बच्चों ने भी लाइक किया, मैम को भी पसंद आए, मैम क्या ने बात है। अप्रिशिएट किया, मैम ने हम लोग बहुत हेल्प की। हम लोग यहाँ पर भी आके वीडियो बनाते थे, घर से भी हम लोग ने ऑनलाइन क्लासेस दी, बच्चों ने भी एंजॉय किया। बिल्कुल। ग्रेट। मैम आपका नाम? आरती जी। क्या पढ़ाते हैं आप? सर मैं साइंस एंड मैथ्स लेती हूँ, MSc केमिस्ट्री। साइंस मैथ्स केमिस्ट्री ऑल्सो, ग्रेट। मैम आइए। मैम आपका इंट्रोडक्शन करना ही भूल गए क्या? आपने प्लीज इंट्रोडक्शन दीजिए। आई एम नीता सहाय एंड आई एम द हेडमिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल एंड आई टीच बायोलॉजी। हाँ ये थोड़ा समझ में आता था। हाँ सर, बायोलॉजी आप पढ़ के देखिए आप हमारे स्कूल में एक बार। अब मत पढ़ाइए। आप एक बार पढ़ के देखेंगे तो आपको देखेंगे कितना मजा आ रहा है। हाँ। जब आप सिस्टम्स को आप स्क्रीन पे वर्क करते इटसेल्फ वर्क करते देखेंगे, जब आप देखते हैं तब आपको ज्यादा याद रहता है, बजाय आप उसको रट्टा मारें। बिल्कुल। तो ये फैक्ट है कि जो चीज़ जहाँ है वो वहीं रहेगी, तो यू हैव टू मेमोराइज, आपको याद करना होता है। तो जब आप देखते हैं
तो आप बहुत आसानी से यू कैन जस्ट रिलेट इट कि ओके फूड यहाँ से गया, इसोफेगस से गया, स्टमक में आया, इंटेस्टाइन में आया, तो इट्स वेरी इजी एंड उसके बाद डिस्पोज ऑफ हो गया। बस। ओके मैम प्लीज। Myself Anshul Shrivastava and I'm teaching class first and second. ओके मैम क्या सब्जेक्ट का पढ़ाते हो? Science, Maths and Computer. ओके नाइस, मतलब सारे आपके पास परफेक्ट टीचर्स हैं, साइंस मैथ कंप्यूटर्स कहीं छोड़ा नहीं आपने, सारे टीचर्स को आपने पढ़ाया हुआ है बिल्कुल। कोई भी सब्जेक्ट नहीं ग्रेट मैम आपसे तो बात हुई है हमारी, आपसे ही बात हुई है, आपसे ही बात हुई है, हम दोबारा मौका नहीं देंगे आप लोगों को। तो देखा आपने द मदर्स प्राइड स्कूल में इस वक्त कितना ज़्यादा पूरी तरीके से कोविड नॉर्म्स को फॉलो करते हुए पढ़ाने की तैयारी की जा चुकी है। 2021 का जो सेशन है अब उसके लिए क्या तैयारी है और इस नए साल को किस तरह से द मदर्स प्राइड स्कूल में प्रिंसिपल देख रही हैं यानी प्रिया मल्होत्रा जी देख रही हैं, आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। मैम मैं कम इन? Please come in. हेलो मैम। Welcome, Nivesh, and I'm really Ma'am. thankful to you for taking up this session. थैंक यू सो मच मैम। मैम आप इस वक्त हमारे साथ फेसबुक लाइव हैं, हम द मदर्स प्राइड स्कूल के पेज से लाइव हैं और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं ऑफ कोर्स। Welcome to all the parents, and हाँ I जी। wish you all a very happy new year and hope to meet you all soon. ऑफ कोर्स अगेन Yes, after the COVID. 2020 में बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं, अब उनको वापस से स्टार्ट करने का वक्त है और इसी वक्त वो सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। सो मैम मैं चाहूँगा कि एक मैसेज आप अपनी तरफ से द मदर्स प्राइड स्कूल की तरफ से जो हमारे व्यूअर्स हैं वो दे दें, आप दे दें। हाँ पेरेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी जो र्यूमर्स होती हैं उन पे आप ना जाएं और स्कूल को फॉलो करें, स्कूल के पेज को फॉलो करें, जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी उसको फॉलो करें। TMPS केयर ऐप पे आपको TMPS केयर ऐप के बारे में तो पता ही है, सारी एक्टिविटीज़ उसकी फॉलो करें। जो टीचर्स हमारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको आप देखें। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो 24/7 वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। ग्रेट। सो द मदर्स प्राइड स्कूल में इस वक्त सारी तैयारियां हो चुकी हैं 2021 के न्यू सेशन की और आई होप कि जितने पेरेंट्स इस चीज़ को देख रहे हैं वो समझें इस बात को कि अब स्कूल्स भी न्यू नॉर्मल कोरोना वायरस से निपटने के लिए, लड़ने के लिए हर हाल में तैयार हैं। बच्चों की सेफ्टी का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है और इसीलिए आज 92.7 बिग FM की तरफ से मैं यानी कि आरजे निवेश द TMPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सबसे ओल्ड ब्रांच द मदर्स प्राइड स्कूल में मौजूद हूँ और ये सारा जो मैंने आपको एक वॉकवे दिखाया, यहाँ पे क्लासरूम्स दिखाए, आपको पढ़ाई का सिस्टम दिखाया, आपको पैटर्न दिखाया, टीचर से मिलवाया, वो सिर्फ इसलिए था ताकि आपको भरोसा हो सके कि आपके बच्चों की जितनी केयर आप करते हैं उतनी ही केयर द मदर्स प्राइड स्कूल में भी होगी और नए सेशन में कुछ नई चीज़ों के साथ होगी। तो चलिए आज हम आपसे वर्चुअली मिल रहे हैं लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर लाइव भी आपसे हम मिलेंगे और बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ के साथ मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हिस्सा बनना होगा द मदर्स प्राइड ग्रुप ऑफ स्कूल्स का, द मदर्स प्राइड फैमिली का। चलिए बहुत जल्दी ये काम भी करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और द मदर्स प्राइड स्कूल के साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए बिग FM निवेश के साथ। धुन बदल के तो देखो। थैंक यू।